हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो कि किसी कर्व पे किसी पॉइंट पर टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप और उनका इक्वेशन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन किसका निकालेंगे हम, टेंजेंट्स या फिर नॉर्मल का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, जिसको आपने क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। उसका थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। ये हमने थीटा सपोज कर लिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, अब बचा हुआ साइड बेस हो जाता है। अब इसका टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में ए सी है, ए सी लिख दिया, अपॉन बेस, बेस में ए बी है, ए बी लिख दिया, टेन थीटा की वैल्यू हो गई। अब हम कोई लाइन सपोज कर लेंगे। ये कोऑर्डिनेट बना लिया मैंने, इस कोऑर्डिनेट में कोई एक लाइन बना लिया मैंने। अब इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एक एंगल बनेगा जिसे हम थीटा कहेंगे। इस थीटा की जो हम वैल्यू कंसिडर करेंगे वह एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन बनाया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में। घड़ी कैसे चलती है, 12 से 1 बजता है, 1 से 2 बजता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, ये घड़ी का उल्टा हो गया। उसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखेंगे, या फिर उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन भी कहते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमेशा हमें एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, अब इस थीटा का अगर हम टेन निकाल लें, मतलब टेन थीटा निकाल लें, तो इस लाइन का हमें स्लोप मिल जाएगा। इस स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं। तो स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने ये अगर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, अभी समझाया मैंने। तो ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा वाई हो जाएगा, चेंज इन वाई। डेल्टा लगा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन वाई अपॉन बेस। ये होगा 90 डिग्री, 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस है, तो बचा क्या है, ये बेस है। बेस किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्लोप हो जाएगा किसी लाइन पर। ठीक है, वही टेन थीटा होता है। यहाँ पे देखो, इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। लाइन ऐसे ड्रॉ किया तो थीटा कैसे बना है, इधर से इधर की तरफ बना है थीटा। ठीक है, एक्स के से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर एक्स से ऐसे चलेंगे तो ये निगेटिव डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो उस लाइन का और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसका हमें टेन निकालना है। ठीक है, और वही टेन थीटा हमारा स्लोप होगा। अब सपोज कर लेते हैं कि कोई दो पॉइंट है, ये लाइन है, इस पे कहीं दो पॉइंट है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर हो, एक पॉइंट यहाँ पर हो, दो पॉइंट हो गया। पॉइंट पी ये हो गया, पॉइंट पी ये हो गया, पॉइंट क्यू। तो पी का कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्यू का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तब जो स्लोप निकलेगा इस लाइन का, अगर दो पॉइंट दिया रहेगा, थीटा ना दिया हो, दो पॉइंट दिया हो, तब स्लोप निकलेगा एम इजकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये फार्मूला लगाएंगे। अगर थीटा दिया रहेगा तो टेन थीटा निकालेंगे। अगर थीटा नहीं दिया, दो पॉइंट दिया है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे स्लोप निकालने के लिए। अब किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर स्लोप दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। तो जो जहाँ पे कट करेगी वाई एक्सिस को, वही होता है सी, यानी कि वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट भी दिया हो, मतलब ये लाइन जो है किसी एक पॉइंट से जा रहा है, पॉइंट पी से या पॉइंट क्यू से, किसी एक पॉइंट से जा रहा है, और इस पॉइंट पी का या पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, किसी एक पॉइंट से जा रहा है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तब हम उस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे हम y माइनस वाई वन क्या है, कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है, वही स्लोप, और स्लोप कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से या फिर इस फार्मूले से। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई सर्कल है, तो सर्कल को किसी बाहर पे, बाहर सर्कल को बाहर से
किसी एक पॉइंट पर, ऐसे कहीं एक पॉइंट पर टच करते हुए एक लाइन चली जाए, यहाँ टच करते हुए लाइन जा रही है तो इस लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे टच करते हुए लाइन चली गई तो इस लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे। सर्कल हो या फिर कोई कर्व हो, ऐसे कोई कर्व बना हो तो कर्व पे भी कि बाहर से कोई एक पॉइंट पर टच करते लाइन चली गई तो इस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे। ठीक है। अब दो तीन कंडीशंस हैं। पहला क्या है, फॉर पैरेलल टेंजेंट। अगर टेंजेंट पैरेलल हो, जैसे कि दो टेंजेंट मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये टेंजेंट्स क्या हो, पैरेलल हो। या फिर दो लाइन हो जो कि पैरेलल हो, या फिर दो टेंजेंट हो कर्व के केस में, या फिर कोई दो लाइन हो नॉर्मल, दोनों पैरेलल होंगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा। जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, जीरो एंगल। तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि स्लोप क्या होगा, इन दोनों लाइन का आपस में जीरो होगा। ठीक है। स्लोप हमें किसी लाइन का डायरेक्शन भी बताता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर लाइन, किसी और लाइन के रिस्पेक्ट में किसी लाइन का डायरेक्शन बताता है। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस और टेंजेंट्स और कर्व। अब किसी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, टेंजेंट निकालना हो या फिर कर्व निकालना हो तो हमें उस लाइन और टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए। कोई भी दो लाइन टेंजेंट है उसका स्लोप पता होना चाहिए तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड लगा हुआ है ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये m1 क्या है, एक लाइन का स्लोप, m2 है दूसरे लाइन का स्लोप, 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं हम tan थीटा की हेल्प से। अगर tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा होता है। cot थीटा का हेल्प लेना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देखो 1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 हो गया। ये हो गया cot थीटा का वैल्यू। ठीक है। अब यहीं पर हम पहला वाला केस लेते हैं, थीटा क्या है, जीरो है तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो है तो टेन थीटा की जगह जीरो रख देंगे, इक्वल टू m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। अब ये 1 प्लस m1 m2 पूरा का पूरा इस साइड में आएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा और ये बचा रहेगा m1 माइनस m2। अब इस m2 को हम इधर भेज देंगे तो माइनस m2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m2, यानी कि m1 इक्वल टू m2 आ जाएगा। कि हमें क्या मान चला, अगर दो पैरेलल टेंजेंट हैं या फिर दो पैरेलल लाइन हैं तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा और उनके बीच का एंगल जीरो होगा। अब फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स या फिर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये दो लाइन है ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो अब हम इनफाइनाइट रख के तो निकाल नहीं सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan 90 का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 90। ठीक है। तो हम यहाँ पे cot 90 का हेल्प लेंगे। अभी मैंने पिछले में बताया हूँ cot थीटा क्या होता है, 1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 होता है। तो cot 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। cot 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो यहाँ पे हम जीरो रख देंगे। ये m1 माइनस m2 इधर आ जाएगा, नीचे से डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जीरो के साथ, इक्वल टू 1 प्लस m1 m2। तो ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस वन है, इधर भेजेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ माइनस वन, m1 m2 इक्वल टू माइनस वन, यानी कि m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से m2 को इधर भेजेंगे, m1 इक्वल टू माइनस वन अपॉन m2 हो जाएगा। m2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं या लाइन हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा और दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई निगेटिव होगा, यानी कि माइनस वन होगा, या फिर एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ये निगेटिव रेसिप्रोकल है, एक का स्लोप दूसरे के। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के केस में समझते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट वगैरह क्या होता है। तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था ये सब कि ये कोई कर्व है, ये कोई एक कर्व है और इसको, और ये ए बी एक कॉर्ड है। ठीक है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, क्योंकि वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो वाई की जगह पे एफ एक्स रख दिया।
पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स नॉट एफ एक्स नॉट, ठीक है, एक्स और वाई हो गया ये। अब इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसे हम कॉर्ड कहेंगे, कॉर्ड ए बी का स्लोप। तो कॉर्ड ए बी का स्लोप हो जाएगा y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2, या फिर y2 माइनस y1 का लो या फिर x2 माइनस x1 का लो। मैंने अभी फार्मूला बताया है स्लोप निकालने का ये वाला। तो y1 की जगह पे क्या है, fx है, और y2 की जगह पे fx नॉट है, रख दिया। x1 की जगह पे x है और x2 की जगह पे x नॉट है, उसको रख दिया हमने। तो ये इसका स्लोप आ गया इस कॉर्ड का, ठीक है। अब फॉर एवरी डेल्टा एक्सचेंज इन एक्स, अगर एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा कोई भी चेंज होगा तो वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंज होगा, क्योंकि देखो एक्स चेंज हुआ तो एक्स नॉट बन गया, तो एफ एक्स चेंज हुआ तो क्या बन गया, एफ एक्स नॉट बन गया। एक्स के साथ साथ वाई का वैल्यू भी चेंज होता है, ठीक है। अब ये ए जो पॉइंट है वो धीरे धीरे इधर की तरफ खिसकने लगे, बी की तरफ, धीरे धीरे बी की तरफ आने लगेगा। तो जैसे जैसे ए जो है बी की तरफ आने लगेगा, ये एक्स जो है वो एक्स नॉट बनने लगेगा, है कि नहीं। एक्स की वैल्यू जो है एक्स नॉट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर ए जो है बी के ऊपर आ जाए तो एक्स जो है एक्स नॉट बन जाएगा। तो वही बता रहा हूँ, ए जो धीरे धीरे बी के ऊपर आ रहा है तो एक्स क्या हो रहा है, एक्स नॉट भी धीरे धीरे अप्रोच करेगा एक्स नॉट को, एक्स जो है एक्स नॉट बनने लगेगा। यानी कि ये जो कॉर्ड है अभी दो पॉइंट पे टच कर रहा था तो कॉर्ड था, ये सीधे एक पॉइंट पर आ जाएगा। जब एक पॉइंट पर टच करेगा बाहर से तो क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट। अभी बताया मैंने टेंजेंट क्या होता है, किसी कर्व को बाहर से एक पॉइंट पे टच करता है। तो देखो ए खत्म हो गया, पॉइंट बी बन गया, पॉइंट बी पे टच करते हुए बाहर से जा रहा है, तो ये टेंजेंट बन गया, ठीक है। तो ये जो स्लोप ऑफ कॉर्ड था, जो कॉर्ड का स्लोप था वो टेंजेंट का स्लोप बन गया, ठीक है। और जैसे ही टेंजेंट का स्लोप बन गया, इस लाइन का हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। यानी कि अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने थीटा रख दिया है, अगर हम टेन थीटा भी निकाल लें तो भी क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे केस में हमें फंक्शन दिया रहेगा, इस लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और उससे हमें इसका क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा। और वही स्लोप क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन कहलाएगा। यानी कि डिफरेंशिएशन कैसे डिनोट करते हैं हम, डी वाई ओवर डी एक्स डिनोट करते हैं, इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट डिनोट करते हैं, इक्वल टू इसी में इसी स्लोप में अगर हम लिमिट लगा रहे, लिमिट क्या लगाएंगे, एक्स जो है एक्स नॉट को अप्रोच कर रहा था, क्योंकि जब ए जो है बी को अप्रोच कर रहा था तो एक्स एक्स नॉट को अप्रोच कर रहा था, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। और ये जो है कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होल्ड करेगा, ये इनफाइनाइट वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि जो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब ये कर्व है, कर्व को बाहर से टच करते हुए ये टेंजेंट जा रहा है, पॉइंट पी पर टच कर रहा है, और इसी पॉइंट पी पर इस टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ है जिसको हम नॉर्मल कहेंगे। ये लाइन जो होता है टेंजेंट पे इस पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर देखो 90 डिग्री बना के दिखाया मैंने, ठीक है। तो इस लाइन को नॉर्मल बोलेंगे, इसे टेंजेंट बोलेंगे, इसे कर्व बोलेंगे। अब टेंजेंट का स्लोप मैंने m1 मान लिया है, नॉर्मल का स्लोप मैंने m2 मान लिया है। तो क्या होगा, अभी मैंने बताया है फॉर्मूले में, यहाँ पर m1 इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम टू होता है, तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन m1 हो जाएगा यहाँ से, तो m2 इक्वल टू माइनस वन अपॉन m1। यानी कि tan थीटा क्या है, dy ओवर dx, अभी समझाया मैंने कि स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। यानी कि m1 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट पी, डिफरेंशिएशन पॉइंट पी पर इस टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। अब टेंजेंट का स्लोप तो निकल गया, अब नॉर्मल का स्लोप, ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल का स्लोप m2 है, m2 की वैल्यू होता है माइनस वन अपॉन m1, m1 की वैल्यू ये है तो माइनस वन अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट पी। अब इस डी वाई ओवर डी एक्स को हम डी एक्स अपॉन डी वाई भी लिख सकते हैं एट पी, ठीक है। ये भी डिफ्रेंसिएशन में समझाया मैंने कि डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन वाई, डी एक्स ओवर डी वाई लिख सकते हैं एट पी माइनस में। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बताया था मैंने, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे m क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स है एट पॉइंट p, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है x1
y1 है, ठीक है। तो x इक्वल टू x1, y इक्वल टू y1, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर dy बाई dx डज नॉट एग्जिस्ट, ये dy बाई dx एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये इनफाइनाइट होगा। और tan थीटा इनफाइनाइट कब होता है? जब वह 90 डिग्री होता है। थीटा क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो tan थीटा हमारा इनफाइनाइट होता है। तो उस केस में जो टेंजेंट होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अभी हम टेंजेंट कंसिडर कर रहे हैं, ये जो है दो लाइन x और वो लाइन होगा जो कर्व को बाहर से टच करेगा, जो कर्व को बाहर से टच करते हुए लाइन जा रही है, और ये x है। इन दोनों के बीच का एंगल को हम थीटा कहेंगे, और इस थीटा का हम tan निकालेंगे। तो इस लाइन का, जिसे हम टेंजेंट कर रहे हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। अगर ये स्लोप अगर इनफाइनाइट आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। और कोई लाइन जब वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू x1, क्योंकि यहाँ पर रख लो तो ये पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट को इधर भेजेंगे, डिवाइड आ जाएगा। किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वो अप्रोचिंग टू जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। बचेगा x माइनस x1 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू हो जाएगा x1। अब dy ओवर dx अगर जीरो है, अगर मतलब स्लोप क्या है? जीरो है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं हम, वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, तभी थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब x एक्सिस के पैरेलल तो मतलब y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा, क्योंकि dy ओवर dx जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर आएगा y1, y इक्वल टू y1 हो जाएगा। इक्वेशन अब नॉर्मल क्या होगा? यही लगेगा फार्मूला y माइनस y1 dy ओवर dx x माइनस x1, यही लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप होगा नॉर्मल का, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल होता है, जिसका निगेटिव रेसिप्रोकल रख दिया स्लोप x माइनस x1। अब यहीं से इसका जो भी मैंने का एजम्पशन लिया है, इसका रेसिप्रोकल, इसका ठीक उल्टा एजम्पशन लेंगे नॉर्मल के केस में। मतलब अगर dy बाई dx नॉर्मल के केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर tan थीटा जीरो होगा। dy बाई dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब tan थीटा जीरो होगा, इसका मतलब थीटा जीरो होगा, और जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और उसका इक्वेशन y इक्वल टू y1 होगा। अब अगर dy बाई dx अगर जीरो होगा तो उस केस में tan थीटा इनफाइनाइट होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, और वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, x इक्वल टू x1 उसका इक्वेशन होगा, ठीक है। नॉर्मल के केस में टेंजेंट के केस का ठीक रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो गया दोनों के इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।